बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो कॉन्फिडेंस इंटरवल बिटवीन टू पॉपुलेशन मीन्स। अच्छा स्टूडेंट, जो कॉन्फिडेंस इंटरवल बिटवीन टू पॉपुलेशन मीन्स है, हम डिस्कस कर चुके हैं कि व्हाट इज द फार्मूला फॉर दिस टू पॉपुलेशन मीन के लिए जब हमें कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड करना होता है। अब हम इसी से रिलेटेड एग्जाम्पल करेंगे और मैंने आपको ये भी बताया कि जब आपके पास सिंगल पॉपुलेशन होता है और आप कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड करना होता है फॉर द मीन के लिए, वही फार्मूला आप जो है चेंज कर सकते हो टू पॉपुलेशन के लिए, क्योंकि वहाँ हमारे पास ओनली वन मीन एंड वन सिग्मा एंड साइज सैंपल साइज गिवन होता है। यहाँ पे आपके पास क्या होता है, पॉपुलेशन मीन्स भी गिवन होते हैं, दो पॉपुलेशन मीन गिवन होते हैं, सिग्मा टू गिवन होते हैं। अच्छा स्टूडेंट, इसमें हमने डिफरेंट सिचुएशंस पढ़ेंगे। अब ये वो सिचुएशन है जब हमें सिग्मा खुद दे दिया जाता है, ठीक है। सिग्मा हमारे पास नॉन होता है, सिग्मा अननॉन नहीं होता। जब सिग्मा नॉन होता है तो उससे रिलेटेड हम एग्जांपल करवाएंगे। अच्छा स्टूडेंट, सबसे पहले तो मैं आपको क्वेश्चन शो करवा देती हूँ और उससे भी पहले मैं आपको फार्मूला लिखकर बता देती हूँ कि हमारे पास इसके लिए जो फार्मूला है, ठीक है, वो मैं आपको लिखकर बताने लगी हूँ। फिर इसी से रिलेटेड हम जो है अपनी एग्जाम्पल में सॉल्व करेंगे। फार्मूला टू पॉपुलेशन के लिए क्या होता है कि हमारे पास एक्स बार वन माइनस एक्स बार टू, ये प्रीवियस मैं वीडियो में बता चुकी हूँ कि हमने फार्मूला जो है वो किस तरीके से फर्स्ट जो हमारे पास सिंगल पॉपुलेशन जब हमें गिवन होती है, हमें कॉन्फिडेंस इंटरवल का फार्मूला बनाना होता है, तो वो कैसे कन्वर्ट होता है जब हमें टू पॉपुलेशन मीन्स फाइंड करने पड़ जाती है, वो कैसे हम एक फर्स्ट फार्मूले को सेकंड में कन्वर्ट कर रहे थे। प्लस माइनस जी वन माइनस अल्फा बाई टू एंड हमारे पास क्या है सिग्मा वन स्क्वायर एंड वन प्लस सिग्मा टू स्क्वायर एंड टू। अच्छा स्टूडेंट, ये आज मैं जो एग्जाम्पल करवाऊंगी वो इस फार्मूले से रिलेटेड है। इसमें क्या चीज इंपॉर्टेंट है, सिग्मा इज नॉन है, सिग्मा हमें मालूम होता है, ठीक है। अब सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल शो करवा देती हूँ ताकि आप लोगों को किसी भी किस्म की स्टूडेंट्स कंफ्यूजन जो है वो ना रहे। अच्छा तो स्टूडेंट, ये आपके पास क्वेश्चन है, आप देख सकते हो कि आपको साइज भी गिवन है, सैम्पल साइज मीन भी गिवन है और आपको क्या गिवन दे दिया है, स्टैंडर्ड डिविएशन। अब जो स्टैंडर्ड डिविएशन दिया गया ना, अच्छा आपको कैसे पता चलता है यहाँ एस गिवन है, ये स्टैंडर्ड डिवीजन गिवन है। जब स्टूडेंट आपके से पूछा जाए ना कि रैंडम सैंपल के बाद अगर कोई भी स्टेटमेंट गिवन और फिर दिया जाता है कि इसका स्टैंडर्ड डिवीजन, तो वो आपके पास एस होता है। यहाँ आपको डायरेक्ट कह रहे हैं कि करंट पैकिंग मशीनरी इज नॉन टू पोर ग्राउंड कॉफी इनटू 1 पाउंड केन्स विद स्टैंडर्ड डिवीजन। इट्स मीन ये टोटल आपकी जो पॉपुलेशन है उस पर डिपेंड कर रहे हो, उसमें से स्टैंडर्ड डिवीजन बता रहे हैं, तो ये आपके पास सिग्मा है नॉट एस। यहाँ आपने कंफ्यूज नहीं होना। अच्छा स्टूडेंट, आपके पास कहाँ पे कंफ्यूजन हो जाती है कि स्टूडेंट्स को पता नहीं चलता कि मैम यहाँ आपको सिग्मा गिवन है या आपको एस गिवन है, ठीक है। तो स्टूडेंट, जब आपके पास स्टेटमेंट आए ना, जहाँ आपसे पूछा जाए कि आ रैंडम सैंपल स्टेटमेंट गिवन और हैव द स्टैंडर्ड डिवीजन, रैंडम सैंपल का जब वर्ड यूज होगा ना, इट्स मीन आपके पास एस गिवन है। लेकिन डायरेक्ट जितनी पॉपुलेशन गिवन है अगर उसका स्टैंडर्ड डिवीजन बता रहे हैं तो सिग्मा गिवन है। आप इस क्वेश्चन में देखो कि आपको डायरेक्ट पॉपुलेशन का बता रहे हैं कि आपके पास जो स्टैंडर्ड डिवीजन है पॉपुलेशन का वो गिवन है स्टैंडर्ड डिवीजन, तो वो आपके पास सिग्मा है। अब देखो ईच एंड एवरीथिंग तो आपको गिवन है, आपको एन वन गिवन है, एन वन आपको क्या गिवन है 25, एन टू आपको क्या गिवन है 36, मीन एक्स बार वन आपको क्या गिवन है वो 16.7, एक्स बार टू आपको क्या गिवन है 15.8, सिग्मा वन स्क्वायर जो आपको गिवन है वो आपको गिवन है 0। अच्छा ये सिग्मा स्क्वायर नहीं है। अब देखिए उन्होंने क्या स्टैंडर्ड डिविएशन, तो ये S1 है, ये वेरिएंस सब्जेक्ट कहते हैं, फिर हमारे पास स्क्वायर होता है। ये स्टैंडर्ड डिविएशन आपको गिवन है, सेकंड जो स्टैंडर्ड डिविएशन गिवन है वो 0.3। ये तो आप वो कह रही है आपने फाइंड करना है 95 कॉन्फिडेंस इंटरवल, तो 95 कॉन्फिडेंस इंटरवल आपको फाइंड आता है 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0.95। और इससे जब आप सॉल्व करते हो प्रीवियस एग्जांपल में तमाम में तकरीबन आपको 95 गिवन दिया गया था, तो ये हमारे पास आ जाए 1.960। और इससे रिलेटेड जो टेबल वैल्यूज हैं वो मैं सेपरेट इस चैप्टर में भी डाल दूंगी कि जी का टेबल कैसे देते हैं, ठीक है। आपका और ये मेजॉरिटी जितने भी टेबल्स हैं ये मैंने आपको इंपॉर्टेंट पेपर वाली प्ले लिस्ट में बताए हुए हैं कि आपने किस तरह फाइंड करनी है। अच्छा स्टूडेंट, तो अब तो हमारे पास कोई चीज़ बकाया रह नहीं जाती, आपको फार्मूला भी मैंने आप इसमें वैल्यूज पुट करो, आपके पास क्या आ जाएगी 16.7 माइनस, ये देखिए इसकी जगह फिर हमारे पास आ जाएगी 15.8 प्लस माइनस जी अल्फा बाई टू की जगह 1.960 एंड सिग्मा वन की जगह आपने लिखना है 0.6 का होल स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास सिग्मा वन है और यहाँ स्क्वायर है। एंड हमारे पास क्या गिवन है 25 प्लस यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 0.3 का स्क्वायर एंड n2 आपको गिवन है 36। जब आप इसे सॉल्व करोगे
तो स्टूडेंट यू हैव द टू आंसर, लोअर लिमिट्स एंड अपर लिमिट्स होंगे, मैं आपको डायरेक्ट लिखकर बता रही हूँ प्लस सिंपली कैलकुलेशन। अच्छा स्टूडेंट एक और चीज, जब हमने ये आंसर शो करना है ना पेपर में, तो आपने ये नहीं शो करना, आपने लिखना है कि 0.65, ठीक है, μ1 माइनस μ1 1.15। अच्छा ये जो चीज आप लिखते हो ना, इसके भी मार्क्स होते हैं। वो क्यों कि लास्ट में आपने हर चीज, देखिए आप एक सालन भी बनाते हो ना, आप एक डिश बना रहे हो, ठीक है, अगर आप उसे अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हो लास्ट में, तो उसका फायदा नहीं है जितना अच्छा टेस्ट आपने बनाया हो, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो लास्ट जो कंक्लूजन है ना, उसका रिप्रेजेंटेशन देना भी आपको मार्क्स जो है वो आप इम्प्रूव करते हैं। तो स्टूडेंट ये आपको जो μ1 माइनस μ2 है ना, तो ये हमें बता रहा होता है कि ये जो क्वेश्चन आपने दिया, जो कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड किया है, वो टू पॉपुलेशन डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन मीन्स कर दिया है। इसमें कॉन्फिडेंस इंटरवल डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन मीन्स का क्वेश्चन है वो सॉल्व किया। तो स्टूडेंट इंपॉर्टेंट चीज इसमें ये होती है कि हमें कैसे पता चलता है कि सिग्मा नॉन है या अननोन है। ये क्वेश्चन सिग्मा नॉन का था, इससे बाद में जो मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगी इसमें सिग्मा अननोन होगा। फिर आपने ध्यान रखना होता है कि वहाँ एन ग्रेटर देन 30 लेस देन 30, अगर ग्रेटर देन 30 जी डिस्ट्रीब्यूशन लगेगी, अगर लेस देन 30 पे टी डिस्ट्रीब्यूशन लगेगी। उसका फार्मूला तो बता चुके हूँ, मेथड इंशाल्लाह नेक्स्ट अपनी वीडियोस में बताऊंगी। तो मेन आपने याद रखना है कि अगर डायरेक्ट पॉपुलेशन पर स्टैंडर्ड डेविएशन दिया गया है तो फिर सिग्मा आता है। अगर रैंडम सैंपल के बाद कोई स्टेटमेंट दी गई है और कहा गया कि स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करो, फिर आपने ऐसे लगाना। तो आई होप स्टूडेंट आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम इंडिपेंडेंट सैंपल्स पढ़ेंगे एंड पॉपुलेशन वेरिएंस नॉन और अननोन लास्ट सैंपल्स के लिए। तो आई होप स्टूडेंट आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको फिर भी किसी किस्म की कंफ्यूजन इस एग्जाम्पल में, आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।